कॉन्शियस माइंड यह मन की वर्तमान स्थिति है जो हमारे आसपास चल रहा होता है वो हम अपने कॉन्शियस माइंड से समझते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जागरूक और मन है। समझ यह चीज़ों को समझने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करता है, जैसे देखने के लिए आँखें, महसूस करने के लिए त्वचा, सूंघने के लिए नाक, स्वाद के लिए जीभ और सुनने के लिए कान। निर्णय डिसीजन लेना, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सही और गलत में अंतर निकाल के न्याय जज करना, इच्छा शक्ति विल पावर का प्रयोग करना, महत्वाकांक्षाएं होना और लक्ष्य गोल बनाना। यह वास्तव में हमारे जीवन को 10% नियंत्रित करता है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे या अपने काम को आगे से नहीं टलेंगे। यहाँ हमारा कॉन्शियस माइंड सही और गलत में भेद करता है, फिर यह सही करने का निर्णय लेता है। उसके बाद ये इच्छा शक्ति विल पावर का इस्तेमाल करके बार बार हमें याद दिलाता है कि हमें ये आदत छोड़नी है, चाहे जो भी कठिनाई हो। सबकॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस अवचेतन मन, यह हमारी हाल की या नज़दीक की यादों का भंडार है। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमसे पूछता है कि हम पिछले सप्ताह क्या कर रहे थे, हमें अपने कॉन्शियस माइंड में शायद ये याद न हो। हमें थोड़ा सोचना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जानकारी निकालनी होगी। यह हमारे मन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, महत्वाकांक्षाएं रखता है। इसमें निम्न बहुत सिस्टम्स है: मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, भावनाएं और उमंगें, फीलिंग्स एंड इमोशंस, आदतें, हैबिट्स, व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे आत्म सुरक्षा, पर्सनल सिक्योरिटी लाइक सेल्फ प्रोटेक्शन। यह हमारे जीवन को 50 से 60% नियंत्रित करता है। जो वास्तविक है और जो हमारी कल्पना है, उसके बीच सबकॉन्शियस अंतर नहीं कर सकता, इसलिए यह हर चीज़ को सत्य मानता है जिसे वह महसूस करता है। बच्चे अपने घर से 7 वर्ष की आयु तक के अपने अवचेतन मन में अधिकांश समय होते हैं, क्योंकि वे सब कुछ सच मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक बच्चा शुद्ध है। बच्चा सही या गलत के बीच आसानी से न्याय नहीं कर पाता है। अनकॉन्शियस माइंड और सुपरकॉन्शियस माइंड, हम अपने अचेतन मन तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। हमारे मन के बहुत सारे कार्य हैं जो हमें पता भी नहीं है कि वह अपने आप ही रहे हैं। इसमें दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म या अतीत से जुड़ी यादें शामिल हैं जो हमें आज याद नहीं है। यह हमारी सभी भावनाएं हैं जो हमारे पैदा होने के समय से जुड़ रही है। हम उन भावनाओं या विचारों को याद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सम्मोहन और हिप्नोसिस या गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन जैसी पेशेवर